हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सर क्लासेस में। तो आप लोग आज का टॉपिक देख रहे हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको पता है दिल्ली सल्तनत आपके WB बोर्ड में क्लास 7 में आते हैं और CBSE बोर्ड के क्लास 7 में भी आते हैं और ICSE में मैंने देखा है कि क्लास 7 और क्लास 9 दोनों ही बुक में ये वाले दिल्ली सल्तनत टॉपिक आता है। ठीक है, तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बोर्ड्स में जितना कुछ भी लिखा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हूँ। तो देखो बच्चों, द स्लेव डायनेस्टी हम लोग जितना भी है दिल्ली सल्तनत को 5 वंश में बांटा गया है। वंश मतलब ऐसा नहीं कि 5 राजा आप लोग मत समझिएगा। 5 वंश मतलब एक वंश में 3-4 राजा, दूसरे वंश में वो अलग वंश के थे, वो लोग अलग वंश के थे। ऐसे 4 से 5 वंश यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में हमारे भारत में शासन किए हैं। भैया पहले तो आप समझिए कि दिल्ली सल्तनत सर क्या बोल रहे हैं, सर नहीं समझ आता है। दिल्ली सल्तनत क्या क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात पहले तो ये सोचिए कि पढ़ क्यों रहे हैं सर, दिल्ली सल्तनत को क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ हमारे भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है, भारत के दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1206 से लेकर 1526 तक हमारे भारत में शासन जो किए हैं उनको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, सुल्तानों का शासनकाल। ठीक है, तो इस दिल्ली सल्तनत ये जो दिल्ली सल्तनत काल है ये आप लोग का 5 वंश में बांटा गया है। पहला है द स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुलाम वंश। ठीक है, पहला कौन सा है जी, द स्लेव डायनेस्टी क्या है, गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा क्या है, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तीसरा क्या है, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। चौथा क्या है, द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। आखिरी क्या है, 5वां, द लोधी डायनेस्टी मतलब लोधी वंश। ठीक है, आप लोगों को मजा आएगा कि भैया हम ये पढ़ रहे हैं। इतिहास पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को समझना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे भारत में अभी तो 2024 चल रहा है, अभी चल रहा है भैया 2024। ठीक है, और हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 1206 की बात कर रहे हैं। अभी से कितना साल पहले की बात कर रहे हैं सर, अभी से 1200 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम लोग ये जान रहे हैं अभी के समय कि अभी से 1200 साल पहले कौन से राजा महाराजा हमारे भारत में आकर के शासन वगैरह किए थे। तो ये चीज को जानना बेहतर है। इसी चीज को इतिहास कहते हैं कि इतिहास किसको कहते हैं, अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। सारी घटनाओं को नहीं भैया, कोई पैदा हो गया उसका वो घटना है तो उसको तो ही ना पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश होता है गुलाम वंश। ठीक है, जो ये हमारे भारत में गुलाम वंश के सबसे पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की थी। ठीक है, यही हमारे इस्टेब्लिशर है गुलाम वंश के भी और दिल्ली सल्तनत काल के। कौन भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये कब से कब तक शासन किए। अच्छा भैया कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन, ये तो बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। तो आप लोग पढ़े होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल से पहले आप लोग पढ़े होंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी एक आया था और वो क्या बोलते उसको, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। तो उसी का एक गुलाम था आपका कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का गुलाम था जो मोहम्मद गौरी के बेटी से प्रेम कर लिया और फिर वो दोनों आपस में शादी कर लिए। और जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा उसके बाद सारा राजपाट दिल्ली का गद्दी किसको मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पे फिर मोहम्मद गौरी के मरते ही 1206 में अपने आप को गद्दी पे बैठा लिया और 1206 से लेके 1210 तक वो शासन करते रहा। फिर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया। उसके बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन भैया, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश को शासन गद्दी मिली 1211 से लेके 1236 तक। इल्तुतमिश शासन कब किया, 1211 से लेके 1236। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान। भैया इसके बारे में पढ़ना होगा कि रजिया सुल्तान कौन थी। रजिया सुल्तान भारत की वह प्रथम
मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ के शासन की है। ठीक है, मुस्लिम महिला, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू महिला बैठी है, भारत की वह प्रथम महिला है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठ के भारत पे शासन की है। ठीक है, वह थी हमारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपका 1236 से लेकर 1240 तक वह दिल्ली की गद्दी पे बैठ के शासन की है। ये रजिया सुल्तान की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि इल्तुतमिश बीमार पड़ा हुआ था। रजिया सुल्तान अपने आप को गद्दी पे बैठाने के लिए कह रही थी, तो उस समय पूरा जितने भी प्रजा थे वो लोग विद्रोह कर दिए कि भैया ये तो एक महिला है, ये एक लेडीज है, ये कैसे गद्दी पे बैठ सकती है। तो उसको गद्दी पे बैठने से रोक लगाया जा रहा था, बहुत सारे आंदोलन वगैरह हो रहे थे, लेकिन रजिया सुल्तान उन सबको नकारी, उन सबको अनदेखा की, बहुत जन से युद्ध वगैरह की, समझाई बुझाई, तब क्या करके रजिया सुल्तान क्या की, गद्दी पे बैठी। ये मारकाट भी बहुत हुआ था, ये याद रखिएगा। इतिहास में बहुत सारी बातें गुप्त होती है कि बताई नहीं जाती, लेकिन यहाँ मारकाट भी बहुत हुई थी। रजिया सुल्तान के बाद तुम आपका स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश का शासन कौन बना, नासिरुद्दीन मोहम्मद। रजिया सुल्तान के बाद कौन बना जी, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद कब से कब तक शासन में रहा, 1246 से लेकर 1266। नासिरुद्दीन मोहम्मद आपका शासन कब से कब तक किया, 1246 से लेकर 1266। और नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद इल्तुतमिश का ही बेटा, ठीक है, रजिया सुल्तान का भाई गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, सॉरी, किसका बेटा भैया, इल्तुतमिश का। किसका बेटा, इल्तुतमिश का। कौन, गयासुद्दीन बलबन। कौन भैया, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन फिर अपने आप को गद्दी में बैठाया कब, 1266 लेके 1286 तक, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसके मरते ही खिलजी डायनेस्टी की स्थापना हुई। जैसे बलबन मारा उसके बाद किसकी स्थापना हुई भैया, खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी मतलब खिलजी वंश का शासन। देखिए, गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। उसके बाद कौन, इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236। उसके बाद कौन, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक शासन की। उसके बाद कौन, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये कब से कब तक शासन की, 1246 से लेकर 1266 तक। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1286 तक। इसके बाद और भी एक राजा थे, नहीं, बलबन के बाद डायरेक्ट आपका खिलजी वंश का स्थापना हुआ। खिलजी वंश आपका चला। खिलजी वंश के संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश कब से कब तक चला भैया, गुलाम वंश 1290 में खत्म हुआ, तो खिलजी वंश चालू कब से हुआ, 1290। और कब से कब तक चला भैया, 1320 तक। कब से कब तक चला, 1320। याद रखिएगा, खिलजी वंश सिर्फ आपका 30 साल तक चला था। खिलजी वंश आपका 30 साल तक चला था, 1290 से 1320। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन, who was founder खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, who was founder खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये कब से कब तक शासन किया सर, 1290 से 1296। जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी कब से कब तक शासन किया, 1290 से लेकर 1296। ये याद रखिएगा। जैसे ही जलालुद्दीन मरा, सॉरी, फिरोज खिलजी मरा, उसके बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया। कौन आया जी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया, 1296 से 1316। 1296 से 1316। ठीक है, खिलजी वंश कब से कब तक, 1290 से 1320। खिलजी वंश कब से कब तक, 1290 से 1320। खिलजी वंश में सबसे इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, कब से कब तक शासन किया, 1290 से 1296। फिरोज खिलजी के बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया जी, अलाउद्दीन खिलजी। ये कब से कब तक शासन किया, 1296 से लेकर 1316। कब से कब तक शासन किया, 1296 से लेकर 1316। खिलजी के बाद कौन आया, तुगलक वंश। कौन आया, तुगलक वंश। बोलेंगे भैया 16 तक चला, ये 20 तक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग वो पढ़िए, इंपॉर्टेंट से ज्यादा नहीं पढ़िए, अभी बताया सब जाएगा। यदि आपको किसी को भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। आप सबके लिए हम ऑल टाइम उस कमेंट सेशन को जब भी फ्री रहेंगे तब उसको चेक करते रहेंगे, आप सबका क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तो भैया खिलजी वंश के बाद कौन आया, तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक चला सर, खिलजी वंश तो 20 में खत्म हुआ, 1320 में, यही से खिलजी वंश चालू हुआ।
1320 से लेके 1414 तक। कब से कब तक चला भैया? 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है, ईस्वी तक। तो इसका तुगलक वंश का सबसे पहला राजा, फाउंडर, ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? गाजी मलिक। कौन था जी? गाजी मलिक, जिसका एक नाम पड़ा क्या? गयासुद्दीन तुगलक। क्या पड़ा जी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का पुराना नाम गाजी मलिक। क्या था वो? गाजी मलिक। उसका नया नाम गयासुद्दीन तुगलक। नया नाम गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक शासन किया? 1320 से लेकर 1324। 1320 से लेकर 1324 तक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही मरा, उसके बाद उसका शासनभार कौन संभाला? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद शासनभार कौन संभाला? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आपका कब से कब तक शासन किया? मोहम्मद बिन तुगलक आपका 1324 से लेके 1351 तक ये शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक आपका 1324 से लेके 1351 तक वह शासन किया, ठीक है। राजपाट संभाला, मतलब रूल किया, ठीक है। फिरोज शाह, फिर जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक मरा, उसके बाद कौन आया जी? फिरोज शाह तुगलक। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आपका कब से कब तक शासन किया? 1351 से लेके 1387 तक। तब तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग थे सर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब गद्दी पर बैठा? 1351। कब मर गया? 1387। मर कब गया? 1387। फिरोज शाह तुगलक के इसके बाद, इस तुगलक वंश के बाद कौन आया जी? सैयद वंश। कौन आया? सैयद वंश, द सैयद डायनेस्टी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी आपका कब से कब तक था? 1414 से लेके 1451 तक, ठीक है। अच्छा, सैयद वंश का भैया संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। कौन था जी? खिज्र खान। खीरा से याद रखिए, खिज्र खान, ठीक है। ये खीरा हुआ खाता था, इसका नाम क्या पड़ा? खिज्र खान पड़ा, ठीक है। और ये सैयद वंश यहां चला। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? खिज्र खान, ठीक है। ये कब से कब तक गद्दी पर बैठा रहा? सैयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है। सैयद डायनेस्टी के बाद कौन आया? लोधी डायनेस्टी। कौन आया जी? लोधी डायनेस्टी। द दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी डायनेस्टी कौन है? लोधी डायनेस्टी। और इसका पहला डायनेस्टी कौन सा था? कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। पहला कौन सा था? गुलाम वंश। आखिरी कौन सा था? लोधी वंश। कौन सा था भैया? लोधी वंश, ठीक है। याद रखिएगा, ये लिख देते हैं लोधी वंश। आखिरी वंश कौन सा था? लोधी वंश, ठीक है। अच्छा, लोधी वंश कब से कब तक चला भैया? लोधी वंश आपका 1451 से लेकर 1526 तक चला। कब से कब तक चला? 1451 से लेकर 1526 तक चला, ठीक है। लोधी डायनेस्टी का आपका जो संस्थापक था 1526 में, कब जी? 1526 में। कौन स्टैब्लिश किया? बहलोल लोधी। इसका नाम क्या था? बहलोल लोधी। आप लोग जी बकलोल नाम से भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतना कोई इतिहास में लोग 30 मार खान नहीं था जी सर। तो बहलोल लोधी 1526 में लोधी वंश का स्थापना किया। और इस लोधी वंश का, ठीक है, इस लोधी डायनेस्टी का एकदम आखिरी रूलर, आखिरी राजा कौन था भैया? इब्राहिम लोधी। कौन था जी? इब्राहिम लोधी। इसका कहानी भी याद रखिएगा। सॉरी, माय मिस्टेक, एक चीज रॉन्ग हो गया। 1451 में स्टैब्लिश किया है और 1526 में ये चला है, मतलब सॉरी 1526 में इब्राहिम लोधी मर गया है। कौन मारा जी? यहाँ पर आ गए हैं हमारे बाबर। कौन मारा? बाबर, जो लगाए थे तेल डाबर, ठीक है, जो लगाए थे तेल डाबर का, वो आ गए थे हमारे भारत में बाबर। किसको मार दिए? इब्राहिम लोधी। क्या वो आए थे? आए नहीं थे, वो बुलाए गए थे। आए नहीं थे जी, बाबर आए नहीं थे, उसको बुलाया था। कौन बुलाया था? इब्राहिम लोधी का बेटा और इसका भाई। क्योंकि इब्राहिम लोधी दिल्ली के गद्दी में बैठा हुआ था और इसका बेटा चाहता था राजपाट, क्योंकि वो जवान हो गया था। जवान होते ही भैया अब बच्चा को चाहिए कि हमको भी राजा चाहिए, हमको सेना होना चाहिए, अब हम भी डांस वांस देखे थोड़ा नारगली का, तो चाहिए था इसका बेटा को। इसका बेटे का नाम दौलत खान लोधी था।
अब दौलत खान लोधी को बहुत ज्यादा शौक था कि हमको पापा को अपना जायदाद वगैरह मिले, लेकिन इब्राहिम लोधी बुढ़ौती में मरे नहीं रहते, तो इसको मारने का प्लानिंग बना। इसका भाई और इसका बेटा, इब्राहिम लोधी का भाई और बेटा दौलत खान लोधी तो उसका चाचा ने उपाय दिया कि भैया हम जानते हैं हमारे यहाँ आसपास एक बाबर नाम का कोई नया व्यक्ति आया है, बाबर को इनविटेशन दिया गया कि आइए चाचा हमारे इब्राहिम लोधी को मार के गिराइए, आपको जितना धन दौलत पैसा वैसा चाहिए आप लीजिए, लेकर के जाइए, हमको राजपाट दिला दीजिए। बाबर आए, मारे, फिर बोले कौन हो तुम? फिर दौलत खान लोधी बकलोल हो गया, वो बोला अरे ये तो दिक्कत कर दिया। बाबर से बोला कि भैया आपको मारने बुलाए थे, आप मार लिए, आप चल जाइए। बाबर बोला चाचा अगर तुम में दम होता तो तुम मारते, हम में था हम मारे, अब हम नहीं जाएंगे, अब शासन हम करेंगे, पैसा तुम लेके चल जाओ। तो यहाँ पर बाबर ने, यहाँ से याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर बाबर ने मुगल काल का स्थापना किया, मुगल काल का, ठीक है, मुगल शासन काल। यहाँ पर बाबर का एक मुख्य भूमिका है कि इसने मुगल काल की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत को खत्म किया। बाबर का मुख्य भूमिका मुगल काल का स्थापना और दिल्ली सल्तनत को एंड किया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को कंप्लीट दिल्ली सल्तनत समझ आ गया होगा। इसमें से कुछ बात हम बता भी देते हैं कि हमारे भारत में जो आप कुतुब मीनार देखते हैं वो सपना था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत अच्छा सपना था कि मैं कुतुब मीनार बनाऊं, बहुत ऊंचा स्थल बनाऊं। तो वो कुतुब मीनार बनाने के लिए चल पड़ा। कुतुब मीनार आधा बनते ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद इल्तुतमिश क्या किया, अपने ससुर के सपने को आगे बढ़ाया, भले पिता का सपना बाद में जाए, ठीक है। तो ससुर के सपने को आगे बढ़ाया और कुतुब मीनार को पूरा करवाया, ठीक है। यहाँ तक कुछ बातें हो गई। एक सेकंड दोस्तों, स्टॉप करो। 2 1। तो बच्चों आप लोग को अगर नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, ये पूरा आप लोग कंप्लीट है, देख लीजिए। तो देखिए आइए एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, एक बार स्टार्टिंग से पूरा रिवीजन कर लिए भैया। हम बार बार बोल रहे हैं अगर रिवीजन हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग घर में नोट नहीं करिएगा, रिवीजन नहीं करिएगा तो नहीं सीखिएगा। अभी सीखिएगा 10 मिनट बाद कहीं और दिमाग लगाइएगा, भूल जाइएगा। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, ठीक है। एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए, एक ही बार पढ़िए, लेकिन बार बार रिवीजन करिए, बस जम के रिवीजन करिए, कंप्लीट हो जाएगा, याद आएगा, कभी नहीं भूलेंगे, समझिए। देखिए तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, हम बताए थे कि भारत के दिल्ली की गद्दी पे बैठ के जो लोग शासन किए थे उनका 1206 से लेके 1526 तक जो सुल्तान शासन किए थे उनको हम लोग सल्तनत काल के नाम से भी, इस समय को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सल्तनत काल में आपके कोई राजा नहीं, डायरेक्ट यहाँ 5 गो वंश शासन किए थे, हर एक वंश में 3 4 5 राजा करके थे, ठीक है। जैसे सबसे पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली भैया, 1206 से लेके 1290 तक। दूसरा वंश कौन सा आया, खिलजी वंश आया, ये कब से कब तक चला, 1290 से लेके 1320 तक चला। तीसरा वंश कौन सा आया, तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414 तक चला। चौथा वंश कौन सा है, सैयद वंश। सैयद वंश आपका 1414 से लेके 1451 तक चला। और यहाँ आखिरी वंश कौन सा है, 5वां लोधी वंश। लोधी वंश आपका 1451 से लेके 1526 तक चला, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था, ठीक है। गुलाम वंश का सबसे पहला राजा था, इसका शासन 1206 से 1210। दूसरा राजा कौन था, इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर था और इसकी बेटी फंसा लिया, यही से ये राजा की गद्दी में मिल गया। 1211 से लेकर 1236 तक ये शासन किया। इसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन रजिया सुल्तान उसके बुरे वक्त में उसे देखने आई थी, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी गद्दी अपनी बेटी को सौंप दिया। रजिया सुल्तान आपका 1236 लेके 1240 तक शासन की। रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद ने शासन किया 1246 से लेकर 1266 तक। इसके बाद
इल्तुतमिश का बेटा जो रजिया का भाई भी था, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन आपका 1266 से लेकर 1286 तक, मतलब 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया। ये स्लेव डायनेस्टी यहाँ खत्म होता है 5 राजाओं में। अब आपके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी आपका 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसमें जो सबसे पहला राजा था, पहला राजा कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपका 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। इसके बाद आपका आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। इस वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। इसमें सबसे पहला राजा आता है गाजी मलिक। गाजी मलिक आपका 1320 से लेकर 1324 तक शासन किया। गाजी मलिक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में बहुत अच्छा राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक शासन किया। उसके बाद तीसरा राजा फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1387 तक। उसके बाद आया आपका सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश आपका 1414 से स्टार्ट हुआ, 1451 तक चला। इसका संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? खिजर खान। कौन था जी? खिजर खान। और अंतिम डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक चला। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। फाउंडर कौन था जी? बहलोल लोधी। 1451 से लेके 1451 में इसने इसकी स्टैब्लिश की थी, अपनी डायनेस्टी की स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और लोधी डायनेस्टी का सबसे आखिरी रूलर कौन था भैया? शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी कब मारा गया? 1526 में। कब मारा गया जी? 1526 में। कौन मार दिया? बाबर। अच्छा, किस युद्ध में मारा जी? पानीपत के युद्ध में। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी मारा गया। ठीक है, लोधी वंश का एक मात्र ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में मरा, क्योंकि बहुत सारे राजा होते हैं जो दूसरे कंडीशन, बीमारी या कुछ अलग दिक्कत की वजह से मर रहे हैं। बहुत ऐसे राजा होते हैं कि जो युद्ध के मैदान में मरते हैं, तो हम लोग उन राजा को पढ़ते हैं क्योंकि भैया वो युद्ध वगैरह किए हैं। तो लोधी वंश में एक लौता कौन था? इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में मारा था। वो भी किससे मरा? बाबर से हारा। ठीक है, बाबर से हार गया। वो युद्ध का नाम क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग का बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी। कौन जीता? बाबर। कौन जीता जी? बाबर। कब हुआ? 1526। ठीक है, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक पे। और यहाँ पर आप लोग का सल्तनत काल एकदम एक चार्ट पे आप लोग को पूरा खत्म कर देते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।